वीडियो केपी के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के मुतल्लिक है और इसमें मैं ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल उसको समझने के मालूमात आप किस तरह हासिल कर सकते हैं और क्या तरीक़ेकार है। हाल ही में मैंने एक्चुअली एक दो रिक्वेस्ट की थी और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इतना स्मूथ नहीं था। उसमें थोड़ी बहुत जो मुश्किलात थी तो वो भी मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल में आए और RTI KPK लिखें। जो पहला लिंक है वहाँ पे आप जाएं, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन kprti.gov.pk। अच्छा, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है ये एक्चुअली फॉर इंफॉर्मेशन ओनली है। यहाँ पे सिर्फ मालूमात दी जा रही हैं कि RTI क्या है और मतलब सक्सेस स्टोरीज़ और कंप्लेंट्स क्या होती हैं, पब्लिकेशंस और कई तरह की यूज़फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को हासिल करने का वो एक्चुअली बहुत ही इजी है। इजी इन अ सेंस के तमाम जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बेसिकली आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो उसमें आपको कोई लेटर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वेबसाइट कि आपको घर बैठे बग़ैर किसी लेटर के, बग़ैर किसी कागज़ के आपको आपकी मालूमात आपको पहुंच सकती हैं। जहाँ तक जो बेसिक जो मुझे पता है जिस तरह ये वेबसाइट फंक्शन करती है उसमें ये कि आपकी जो कंप्लेन होती है वो डायरेक्टली जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वहाँ तक ये लोग सेंड करते हैं। उनको बेसिकली पता भी नहीं होता जो इन्होंने मुझे बताया कि किसने कंप्लेंट की और कहाँ किसके ख़िलाफ़ की है और मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने की है, तो वो उनको पता ही नहीं होता क्योंकि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो आपकी जो कंप्लेन होती है वो राउट कर लेती है डिपार्टमेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो कंप्लेन है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ है या कोई दूसरा इदारा है तो वो डायरेक्टली वहाँ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है तो डायरेक्टली वहाँ पे चला जाता है। उसके पास 10 दिन से लेकर 20 दिन तक होते हैं कि वो आपकी जो मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करे। अगर वो नहीं करता तो फिर आप कंप्लेन करते हैं और कंप्लेंट एक्चुअली सेपरेट फ्रॉम रिक्वेस्ट। जो पहली जो आपने जो टिकट आपने एक्चुअली लिया था वो एक रिक्वेस्ट होती है और अगर फ़र्ज़ करें उस टिकट पर कोई एक्शन नहीं होता, आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती 10 दिनों में, तो आप एक कंप्लेंट एक्चुअली फाइल करते हैं। और वो कंप्लेंट का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कंप्लेंट किस तरह होती है और जो रिक्वेस्ट होती है वो किस तरह होती है। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहला जो काम है, आप जो रेड बटन है ERTI, यहाँ पे आप क्लिक करें। अच्छा, ये लैंडिंग पेज है, यहाँ पे समरी लिखी हुई है कितने इन प्रोसेसिंग है, कितने जो रिक्वेस्ट हैं अंडर प्रोसेसिंग है, नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स और दूसरी मालूमात जो यहाँ पर। तो पहले आपने क्लिक करना है सबमिट RTI रिक्वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे लॉगिन है, मैंने कभी लॉगिन यूज़ नहीं किया, मेरे ख्याल में इसकी मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन बहरहाल आप डायरेक्टली जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्म है इसमें शुरू में आपका नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये पोस्टल एड्रेस, ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। जस्ट टू सी कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे सबमिट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं अच्छा, प्रोविंशियल सेलेक्ट, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा, मैं खैबर पख्तूनख्वा ही होगा यहाँ पे, कोई और तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता उसका। CNI का तकरीबन एक ही चीज़ें हैं, बी फॉर्म वो भी इफ़ यू आर बिलो 18 और पासपोर्ट नंबर। तो CNIC नंबर यहाँ पे आप अपनी जो फॉर्मेट है उसमें लिखें।
जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको चाहिए वो है आपकी शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक। तो फ्रंट के लिए जो चूज़ फाइल ये क्लिक करेंगे और बैक के लिए ये चूज़ फाइल ये क्लिक करेंगे। तो अगर आप मैकबुक प्रो पर हैं और सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि ये बटन जो है वो सही तरीके से फंक्शनल वहाँ पर नहीं है। आपको एक ख़ास जगह पे क्लिक करना होगा तभी वो डायलॉग ओपन होगा। अच्छा, रिक्वेस्ट डिटेल, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? यहाँ पर प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट डिपेंडिंग ऑन अगर डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल स्वात से या सवाबी से या कोहाट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें। अगर प्रोविंशियल है तो फिर आप सेक्रेटरीट है या कोई इस तरह की चीज़ तो फिर आप प्रोविंशियल सेलेक्ट करें। यूजुअली आई थिंक कि प्रॉब्ली द चांसेस आर कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रिक्ट होंगी। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किस डिपार्टमेंट के पास है, तो लेट्स डू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट नहीं है इसमें, तो हाउ कम फॉरेस्ट इज नॉट देयर, क्योंकि फॉरेस्ट प्रॉब्ली प्रोविंशियल इदारा नहीं है, तभी हो सकता है। अच्छा, लेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। अच्छा, और वहाँ पे सब डिपार्टमेंट कौन सा है? HMC हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, चलें ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर आप PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर HMC ये आप सेलेक्ट करें, ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका टाइटल, तो टाइटल आप लिखें कि नंबर ऑफ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल इक्विपमेंट्स। अटैच फाइल्स 200 मेगाबाइट्स। अच्छा, ये की ज़रूरत मैं आपको नहीं पड़ेगी। और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम, अच्छा आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो आपने यहाँ पर लिखा है इसको आप एक्सपेंड करें। आई नीड दिस एंड दिस एंड दिस, इसको प्रॉपर डिटेल में आप लिखें और यहाँ पे जो कोड है उसको आप लिखें और फिर सबमिट करें। So that's the process of submitting a request. It's really powerful, और मैं समझता हूँ कि इसको इस वीडियो को के बनाने का मकसद ये है कि आप इस जो हमारे पास जो ऑप्शन है इसको आप यूज़ करें, क्योंकि it can actually help you a lot. इसके बाद जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो इसकी एक वो आएगी आपके पास कॉपी, इसको आप सेव कर लें। यूजुअली आप इसको एज अ PDF सेव कर सकते हैं फॉर योर ओन रिकॉर्ड, जिसको बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं होती तो फिर आपको वो साथ लगाना होगा। अच्छा, सेकंड स्टेप, इस स्टेप के बाद उनके पास 10 दिन होते हैं कि वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर अमल करें और आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें। उसको चेक किस तरह करेंगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे आप पूछेंगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ही आएगी या कि आप किस तरह पता लगेगा कि उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन पे काम किया हुआ है। तो उसके लिए है ट्रैक RTIs। इसमें बेसिकली आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो ये है कि इसमें दोनों चीज़ें चाहिए। CNIC नंबर, फ़र्ज़ करें आपने अगर CNIC के अगेंस्ट किया है या पासपोर्ट के अगेंस्ट किया है तो वो भी चाहिए और ट्रैकिंग नंबर भी चाहिए, तब ये काम करेगा। अदरवाइज़ द मैसेज जो ये देगा वो मिसलीडिंग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये यहाँ करूँ तो नहीं करेगा 00
CNICA for example, तो sorry no record found, I mean obviously मैंने कोई सही इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, तो उनका नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, अच्छा इसके बाद आता है अगर 10 दिनों के अंदर अंदर आपको आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उसके बाद आप कंप्लेन कर दें, तो कंप्लेन का तरीक़ाकार क्या है? तो कंप्लेन के लिए कोई टिकटिंग सिस्टम नहीं है इनका। बेसिकली कंप्लेन के लिए आपने एक ईमेल भेजनी है, और वो ईमेल है आप इनकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आए, और यहाँ पे अबाउट RTI अबाउट कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर आए, और यहाँ पे इनका ईमेल है complaints@kprti.gov.pk। तो इस पर बेसिकली आप अपनी कंप्लेन करें कि आपने रिक्वेस्ट की थी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और उसके साथ आपकी जो ओरिजिनल कंप्लेन है अगर वो आपने उसको सेव किया हुआ एज ए PDF, तो उसको भी साथ अटैच कर दें। So that is it. I hope you like this video, and if it helped you, I would request to actually to make comments, so I can say no, it helped you, and I can make more videos like these. Thank you.